क्या सोता भैया? हाँ प्लीज प्लीज आइए आपका ही घर है। घर नहीं, फिर आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं। आज हम टेंट भी पीछे लगाए। आज ऐसे बता रहे हैं कि टेंट जो है ना इधर ही लगा लीजिए, मेरे पीछे जो सेब का बागान है। जो पीछे है ना वो लोग तो यहाँ आएंगे नहीं। हाँ 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 सब नौकरी वाले हो गए, हाँ, अब आएंगे अंदर जाना नहीं। नहीं जब चाहते तक हम लोग हैं तब तक ठीक है। हाँ। हमारे पास कौन आएगा? तो वो चीज यही तो मैं बता रही हूँ ना। अभी आपको पता है कि हाँ हमारे बाप दादा का चीज रखना चाहिए। अभी हम बोलते हैं कि नहीं, इसको अब जब तक हम जिएंगे ये घर खराब नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा क्योंकि अब लोगों के मन में ना बहुत सब पैसा एक पैसा ही दूसरे हो के गया लिए मतलब। बहुत मतलब प्यार है नहीं। आंटी आपकी बातचीत से लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बहुत नॉलेज और बहुत ज़्यादा एक लाइटनेस बोलते हैं सर, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक ठहराव बोलते हैं ना बातचीत करने का एक चीज़ तरीका। कोई भी आदमी अगर लगे नहीं बहुत हाईली एजुकेटेड और तो होम स्टे की शुरुआत उन्होंने ज़्यादा क्या करेंगे, सब बैग में जमा करके छोड़ के तो जाना है। ले जाने के लिए हमारे पास ये शरीर भी नहीं बचेंगे। हाँ, तो फिर ये घर का क्या करेंगे? हमें ये ज़्यादा वो नहीं लगता। बहुत अच्छी सोच है आपकी। हेलो, ये देख रहे हैं घर, भाई साहब बता रहे थे ये घर कम से कम 100-150 साल पुराना घर है। कितना 150 साल? हाँ 150 साल होंगे लगभग इतना है। ये मंजीत जी है, ये घर इनका ही है। आज हम टेंट भी पीछे लगाए। आज ऐसे बता रहे हैं कि टेंट जो है ना इधर ही लगा लीजिए, मेरे पीछे जो सेब का बागान है। अब ये बार इसमें साल के टाइम बिल्कुल हाँ, अभी साहब बोल भी रहे हैं कि कभी देखना हो तो कभी जनवरी दिसंबर। हाँ वही है दिसंबर में। वैसे लास्ट ईयर तो नवंबर में पड़े थे। ओके ओके ओके। क्या सोता भैया? हाँ प्लीज प्लीज आइए आपका ही घर है। घर नहीं, फिर आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं। पेड़ को ठंडे लगती है क्या? ये जो पेड़ है ना इसको ठंडे लगती है? तो पहले से ही पहना हुआ है गर्म। कितनी भेड़ है आप आंटी? भेज दिए। पहले ससुर जी में दम था तो रखते थे, अब ससुर जी बुढ़ा हो गए और चलाए। जो पीछे है ना वो लोग तो यहाँ आएंगे नहीं। हाँ हाँ सब हाँ नौकरी वाले हो गए, हाँ, अब आएंगे अंदर नहीं। जाना नहीं अब जब चाहते तक हम लोग हैं तब तक ठीक है। हाँ। हमारे पास कौन आएगा? कोई नहीं करेगा। तो बच्चों को टाइम भी नहीं मिलता है। ये बोलेंगे तो थोड़े चले जंगल चलो हमारे साथ लकड़ी लाने, और उसके लिए भी जाएंगे। जाएंगे भी। हम बोलेंगे अरे गैस है तो गैस में जला लकड़ी में कहाँ वो करेंगे ये। पहले जमाने में ऐसे थे ना लोग। सब कुछ पहले ये लगा कि हर सुविधा परिवार था के पास नहीं। कम से कम 2-3 तो लकड़ी ला के खाना तो जरूरी है, फिर खाना जरूरी है तो लकड़ी भी जरूरी है। पहले हम लोग ये बोलते थे ना कि चलो शांति चाहिए तो हर्षिल चलो, हाँ भगोरी गांव चलते हैं शांति के लिए। अब कहाँ बचा वो शांति? डेवलप तो हो रहा है, डेवलपमेंट तो बहुत है। वो भी खत्म हो गए। वही है विकास के साथ ना विनाश भी आता ही है। लोग भी नकली पूरा है। कमर्शियलाइजेशन हो गया ना, कमर्शियल पूरा। वही आ गया। क्योंकि अभी एक बात बताऊँ मैं आपको आंटी, अगर फॉरेनर्स लोग आएंगे ना उनको ये सब चीज़ जो है ना बहुत यूनिक रहेगा वो देखने के लिए। मेरा फ्रेंड है ना ये कॉर्नर है, हाँ हाँ वो आते रहो उनको बहुत अच्छा मिट्टी लगता या है। घर। घास का घर उनको बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। लकड़ी के घर उन्हें बहुत पसंद है। तो ये इसको आपको इसे आपने भेड़ से निकाला, फिर इसको क्या इसका प्रोसेस क्या है, मतलब फिर ये क्या? टोपी बनाएंगे, ये जुराब बनाएंगे ऐसे। तो इसको कैसे बनाते हैं आप इसको, मतलब? अभी इसको मशीन में डालेंगे, कार्डिंग करेंगे, हाँ। उसको गोला बनाते हैं। जैसे ये गोला बना तो मशीन में डाल के ऐसा गोला बनता है, फिर यूं करके निकल के आएंगे। अच्छा अच्छा हाँ, तो फिर इसको हमने काटना है। अच्छा ओके हाँ, तो ये स्वेटर वगैरह, पंखी वगैरह ये सारे हम अपने हाथ से बनाते हैं। ओके ओके। यही हमारा रोजी रोटी, यही रोजगार है हमारा। नहीं सही है। तो जैसे अभी कुछ ज़्यादा भीड़ रखी है और क्या? हम चलाएंगे, कहाँ रखेंगे? वो तो जंगल में रहते हैं, घर पे तो हम रख नहीं सकते। ये समस्या है। तो जंगल में रहने के लिए फिर एक आदमी चाहिए उसके लिए, हाँ, मतलब। आजकल ना नहीं मिलते जो जंगल में रहने वाला ना, बहुत कम। और उसके पहले बहुत मिल जाते थे, अब नहीं मिलते।
चरवाहा जो बोलते हाँ हैं। चरवाहे हाँ। नहीं मिलते हैं, क्योंकि अभी चरवाहे रखना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो किसको फिर चरवाहा को? उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं अच्छा, उनके अच्छा। घर वाले। ओके, ओके। अब मरना जीना तो भगवान के हाथ होता है। कुछ लोग होते हैं कि समझ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि हाँ अब मौका मिला तो छिलो। मतलब फायदा उठाओ, मतलब ऐसा। हाँ यही बात है, तो मतलब बहुत कम भी मिलते हैं, अब दिक्कत भी हो गई। अच्छा। अभी जब तक हम लोग हैं तब तक इसको काटेंगे, अब हमारे बाद हमारे बच्चे थोड़ी ना करेंगे ये काम, उनको आते ही नहीं आते ही नहीं। हाँ। पर लेकिन एक तो चीज़ फिर है बाद आंटी, में देखिए। धीरे धीरे करके ये कम हो जाएंगे। वो तो है। बट एक भी फिर भी जो अपना क्या बोलते हैं उसको, पुश्तैनी, हाँ जो हाँ हमारे हाँ खानदान खानदानी बाप दादाजी के हाँ ज़माने जी, का है, हाँ पुराना हाँ, उनको थोड़ा सा कल्चर है ये, वो विरासत बचा के रखना चाहिए। तो कौन रखेगा? ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नए जनरेशन बच्चे को लेना चाहिए हाँ। सामने से। अब के ज़माने के बच्चे को क्या चाहिए? अच्छा घर चाहिए, पैसा चाहिए, हम्म। बस। अपना अपना जो कल्चर है उसका कोई ख्याल नहीं। हम्म। जिसके पास उनके लिए तो इनके लिए तो टाइम ही नहीं होता। अभी बच्चे बोलते हैं इसमें क्या रखा है भी इसमें बहुत मेहनत है। अब देखो पहले इसमें ना अभी 2 किलो का 1 किलो बन के अच्छा। बन जाता है, इसका मतलब धोने के बाद 1 किलो पूरा घटेंगे, घट जाते हैं। तो फिर काल्डिंग में जाओ, फिर थोड़ा बहुत वहाँ मतलब गिर गिर के घट जाते हैं। तो फिर अभी फिर उसको काटना है, फिर उसको बनाना है, फिर बेचना है, फिर कितना टाइम लगेगा? मतलब पेशेंस किधर है तो नए जनरेशन में? तो फिर लोग हाँ, तो टाइम किसके पास इतना, और कौन करेंगे ये? अभी लोग बच्चों को तो बस यही पढ़ाई लिखाई सब। अभी बच्चे में ना दिमाग बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो ये सब काम उनके लिए मतलब ऐसे ही दिखता है। बोरिंग। हाँ बोरिंग। तो अभी जैसे अभी चलो ठीक है, एक ही है, और दूसरा एप्पल का जो फार्मिंग, उसके अलावा और क्या? बस यही तो है, ये उनका काम करते हैं। और एप्पल का थोड़ा पहले सारे गर्म वो पीछे एप्पल का था नहीं, तो हम लोग राजमा बोते थे। तो अब फिर बाद में देखा लोगों ने एप्पल का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है, और वो एप्पल बेचने में फ़ायदा ज़्यादा है, सारा सब लोगों ने एप्पल का पेड़ लगा लिया। अब देख रहा है कि होम स्टे में ज़्यादा पैसा है, तो सारा एप्पल का पेड़ काट के सारे घर होम स्टे बन रहा है। तो ऐसा ऐसा करके बाद में ये सब खत्म हो जाएंगे। पूरा अभी डिपेंडेंट जो पहले ज़माने में बुजुर्ग लोग जो काम करते थे, अभी हम नहीं कर सकते वो काम। अभी हम जंगल नहीं जा सकते, भेड़ नहीं चरा सकते, उनके जैसा हम खा नहीं सकते, तो हमारे बात हमारे थोड़ी ना करेंगे, नहीं करेंगे। जैसा हम नहीं कर रहे वो लोग भी नहीं करेंगे। अब हम जंगल जा नहीं सकते, कहाँ जा सकते? अभी अगर हमारे यहाँ इस जंगल में जाओ तो पैसे ही पैसा है, तो जंगल चढ़ नहीं सकती। जो हम लादू बेचते हैं उसमें लादू भी मतलब? पैसे हैं। वो एक होता है छोका लगाने का, तो अभी अगर उसको तोला से हिसाब से बेचो तो 5000 किलो बन जाता है। अच्छा, ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ जो जंगल से लाके। मशरूम भी हुआ ना, मशरूम मशरूम तो कितना महंगा होता है। तो कितना 1000? मशरूम भी वो गुच्छी गुच्ची, अरे गुच्ची तो 20,000 रुपये है ना शायद। बहुत ज़्यादा। हाँ अरे मैं किधर, एक आंटी थी मैं गंगोत्री की तरफ, तो भैरव घाटी है ना, मंदिर के पास में एक आंटी का घर था। तो मैं रात को बोला आंटी मेरे पास टेंट वगैरह है, तो उसी में थोड़ा जगह दे दीजिए, मैं टेंट लगा के सो जाऊँगा। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे पहली बार बताया कि जो गुच्ची का जो सब्जी है बहुत कॉस्टली होता है। तो मैंने बोला तो फिर ये होटल में तो बिकता ही नहीं, मैंने तो किस रास्ते देखा नहीं होटल में बिकते हुए। तो बोला वो मेडिसिन साथ उसका कुछ बनता है। हाँ मेडिसिन बनता है। हाँ, तो बहुत महंगा बिकता है ना, तो फिर यहाँ कौन लेंगे इतना? तो वहाँ से आते हैं मतलब जो ठेकेदार होता है, वो यहाँ से तो मतलब कम में उठा के लेके जाते हैं, तो उनको पता है ये इसकी कीमत कौन से जगह पे बहुत ज़्यादा होगी। अभी हम लोग यहाँ गांव के लोग, हमें नहीं पता होता है, तो हम मतलब कि जंगल जाते हैं, लाते फिर उनको कम सस्ते दाम में बेच देते हैं। ये हाँ, कर देते हैं। तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा कीमत देते हैं। अभी ये मोबाइल में देखो ना, उससे कीमत कितना ज़्यादा है, बहुत। बड़ी ये चीज़ रखी है उसको शौक के तौर पे भी, क्योंकि क्या कुछ खत्म मत होने दीजिए। मतलब क्या होता है जैसे जैसे चल रहा है ना, हमारे मरने के बाद तो पीछे वाले ही सोचेंगे इस बारे में। बट
जो हमारे कहते हैं ना बाप दादा का जो है वो चीज़ थोड़ा तो वो चीज़ यही तो मैं बता रही हूँ ना। अभी आपको पता है कि हाँ हमारे बाप दादा का चीज़ रखना चाहिए। अभी हम बोलते हैं कि नहीं, इसको आप जब तक हम जिएंगे ये घर खराब नहीं करेंगे। ये बहुत पुराने ज़माने का बना हुआ है। तो हम कितने जनरेशन इसमें गए होंगे? 2-3 जनरेशन। अभी इसमें तो अभी हमारे ससुर जी है 96 साल के। अच्छा अभी है, हाँ तो अभी तो ढूंढा जा रहा है। 96 साल के हैं। अभी फिट है, चलते तो हमसे ज़्यादा मतलब हमारे आंखों में चश्मा है, उनके आंखों में चश्मा नहीं है। ये सारा कांटा वही छाट देते हैं। अच्छा सर। हाँ। सब्जियों में देखो ना इंजेक्शन लग रहा है, फिर हमारे में ताकत कहाँ से आएंगी? आंटी फिर भी जो है ना आप लोग क्योंकि गांव में है, सही है। हम लोग जो शहर वाले हैं ना, हम लोग कुछ भी टमाटर या कोई भी चीज़ ले जाते हैं ना, इतना पॉलिश होता है ना, मैं बोलता हूँ यार टमाटर इतना, और उसमें जरा भी कीड़े पतंगे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं बोला यार कीड़े नहीं है, मतलब कीड़े भी इसमें नहीं खा रहे हैं। दाल है, दाल में कंकर होते थे, हाँ, निकालते थे, तो दाल देखते होते पॉलिश होती है ना दाल, राइस पॉलिश है। तो पहले ज़माने में लोग हाथ से कूट के खाते थे। जो धान निकाला, हाँ खुद से वो क्या ताज़ा ताज़ा धान निकालते हैं और हाथ से कूट, जितना खाना हो उतना कूट के ओखली में, हाँ ओखली में खाते थे। तो मैंने देखा है, मम्मी को मैंने देखा है, वो एक जाता होता था, तो उसमें क्या ना वो गेहूँ ले हम लाते थे हाँ। और उसमें पीसते थे हम लोग। हाँ, चक्की हाँ, जैसा। चक्की जैसा है। तो मम्मी उधर से पकड़ती थे और हम इसी से पीसते रहते थे, ठीक है। और मुझे अच्छा भी लगता है, बोलता है नहीं नहीं ले हम करते हैं, तो उसमें हाथ बटाना बोलते हैं ना, सब करते हैं। मुझे पता है कि चीज़ों को कैसे, पुराने चीज़ों को कैसे ये करके रखना है। ये सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। तो अभी बहुत कम बच्चे में होंगे हमारे जो ये सब काम करने के लिए, बहुत कम। ओके। सबका सोच एक जैसा नहीं जबकि होता है। जबकि आंटी मैं सोच रहा था कि चलो मैं शहर के लोग हैं नहीं मानती, तो आप गांव के लोग को तो और ज़्यादा ये चीज़। तो वही तो बात है ना, वो लोग उनको ना शहर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी दूर से क्योंकि- देख रहे हैं ना, हाँ, तो क्योंकि- यही बोलते हैं कि दूर का डोर संभालना लगता है, बस। अंत में अपना ही घर अच्छा लगता है। क्योंकि वो भी गए नहीं ना शहर, हम लोग खुद बोल रहे जाते हैं। छुट्टी बिताने के लिए मैं कहाँ आया हूँ, एकदम रिमोट एरिया, हर्षिल आया हूँ, गंगोत्री, ये सभी सब जगह पहाड़ों पे। गंगोत्री हुआ है गंगोत्री में हो गया, कब गए? मैं गंगोत्री परसों। अभी तो गंगोत्री एकदम शांत होंगे, सुनसान और अच्छा लगा होंगे आंटी, एकदम। बहुत हाँ, अच्छा लगा। ज़्यादा अच्छा लगता है। बीच गया था, मतलब इतना अच्छा लगा मुझे अभी गंगोत्री में। बहुत प्यारा जगह, बहुत अच्छा लगा मुझे जगह यहाँ पे। बता रहे थे कि यहाँ पे तिब्बत इंडिया तिब्बत का रूट का सिल्क का बिजनेस पहले ज़माने में ये था नहीं, हाँ। इतना पतला सा रास्ता था। तो जब घोड़े लोग चलते थे ना, तो बताते थे हमारे ससुर जी लोग, तो आंसू छोड़ते हैं वो। इधर से। हाँ, इसलिए चलने में। अच्छा अच्छा, अब ओके। उसके ऊपर बोझा भी लदे हुए हैं और दिखता है नीचे, एकदम से नीचे हाँ हाँ है खाई। हाँ। तो अब बोल नहीं सकते, तो डर तो सबके अंदर होता है ना। तो बोलते हैं कि जब खच्चर चलाते तो खच्चर रोते हैं। अच्छा ओके, तो उनको समझ आता कि भाई हाँ, बहुत मतलब डेंजरस रास्ता है बोल के पता है उनको। दिए है 이 러들려 처음 동작하 이 러들려 뭐? 그래서 버르비니 그렇지. 자, 그렇지. एकदम शांति। और पीछे जो मेन सबसे अच्छा तो मुझे पीछे का लगा वो ये लगा। अच्छा, ये ईशा आश्रम। हाँ, गए इसमें थे? हाँ मैं अंदर ही गया था, बारिश की बंद हो गया, सब लोग चले गए थे। यहाँ ये आश्रम तो हमेशा खुला रहता है। ये वाला ये वाला जी, यहाँ हनुमान मंदिर है और यहाँ संत, बहुत बड़े बड़े संत रहते हैं इसके अंदर। हाँ, तो इस संत का दर्शन करने के लिए हम लोग परसों गए थे। अच्छा ओके ओके। तो वहाँ हमेशा मतलब जो भी जाए भंडारे चले। मौनी बाबा का आश्रम इधर ही है ना? मौनी बाबा तो आगे है। मौनी बाबा का आश्रम इधर ही है, उस तरफ लास्ट में शायद कहीं। हाँ, आगे है, इससे मतलब काफी आगे जाना आगे होता है है। एक वहाँ ना, एक बहुत बड़ा वो है, पत्थर है, वो पत्थर के नीचे ही बना रखा होता है गुफा जैसा ना। तो ऐसा मौनी बाबा मतलब वो दिन मतलब ध्यान में ध्यान में नहीं, वैसे बातें तो अगर जैसे कोई जाएगा ना, लेकिन बातें आदमी नहीं करेगा, इशारे आपको वो कर लेगा ना। अच्छा अच्छा। लेकिन ध्यान में तो बैठते ही है, ध्यान में तो सभी बैठते हैं, सुबह से बैठते, कोई शाम को, अपना अपना टाइम है ना, उनका टाइम नहीं है। अब जैसे कि कोई कितने घंटे बैठते हैं, कोई कितने घंटे, ये है डिपेंड। अब जैसे वहाँ भी एक मौनी बाबा है, कहाँ पे
गोमू से आगे तपोवन है, गोमू से 5 किलोमीटर आगे तपोवन है जगह। ये सारे जो है जो ऋषि मुनियों के तपोवन जो तपो स्थल है वो सब ये लोगों की नीचे वजह से आके आके उनको सब disturb- खराब कर दिया। खराब कर दिया, हाँ, सही सब बात है। खराब कर दिया। अभी वो लोग पता है पॉलिथीन लेके जाते हैं वो वहीं छोड़ते हैं। गौमुख में कितना गंदा कर रखा है उन्होंने, बहुत ज्यादा गंदा हो गया। अभी गौमुख पहले कितना पास में थे, अभी गौमुख बहुत दूर 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 तो बहुत ग्लोबल दूर हो वार्मिंग की गए। वजह से तो फिर प्रदूषण भी हो रहा। फिर बताते हैं कि जो अभी तो कथा कुछ नहीं वाचक होता, जब होते हैं, आप बड़े बड़े कावड़ संत टाइम- होते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि गंगा जी लुप्त हो जाएंगे। कावड़ा डैम पे जाओगे ना गोमू, तो वहाँ देखो तो इतना गंदगी रहती है ना बहुत वहाँ ज्यादा पे। गंदा फॉरेस्ट इंसान वाला है, रहेंगे और वो भी वहाँ तो जाते हैं, फिर लेकिन गंदगी होगी कहाँ होगी। फॉरेस्ट वाले भी कहाँ, सब वही है ना, सब चाहते हैं कि कहाँ होगी। अब जैसे कावड़ ला जाता है ना, तो लोग जैसे वहाँ से जब कावड़ बढ़ता है तो लोग कहते हैं जो पुराने कपड़े हैं वो सब त्याग देने चाहिए। तो उन्हें ऐसे जगह पे त्यागना चाहिए, या तो कहीं बेटा करो बेटा करो, और तो वहीं पे जहाँ जो गोमुख का वो होता है ना, वो उद्गम होता है निकलता है, वहीं पे छोड़ रखे कपड़ा, तो वो भी होता है। अब इसमें तो पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा वो होता है। तो इन पहाड़ों में अभी तो ग्लेशियर ज़्यादा, ये ग्लेशियर हुआ पहाड़ों में टूटने क्यों हुआ, इसी की वजह से तो पॉल्यूशन भी होता है। और एक बात है जैसे जैसे अभी ये हाल ही में हुआ है ना, ये अगर इसी तरह रहा ना तो ये हो सकता है मतलब। अरे बहुत अभी तो देख लो ना अभी क्या करेंगे, ये सारे होम स्टे बनने देंगे और कुछ साल चलने भी देंगे, उसके बाद देखना आप क्या होता है। फिर पराली जैसा ना हो तो हमें बताना, बहुत ज़्यादा क्योंकि अब लोगों के मन में ना बहुत सब पैसा एक पैसा ही दूसरे हो के गया लिए मतलब। बहुत मतलब प्यार है नहीं। पहले हम लोग शहर के लोगों को बोलते थे कि ये लोग देखो ना एक दूसरे को जानते नहीं है, पड़ोस में होके भी नहीं जानते एक दूसरे को। पहले हम हमारे बाप दादा जी है आपके टाइम में सब लोग इकट्ठा होके बस गप्पे मारते हैं, हाँ, बात एक एक पैक लगाते हैं वो लोग। हाँ, हाँ। तो फिर पुराने जमाने की बातें करते हैं, एक दूसरे से इतना अच्छे से रहते हैं। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि मतलब काम इतना ज़्यादा हो गया कि एक दूसरे को मतलब टाइम ही नहीं है। और ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको कोई सामने बैठा है, दिखेंगे बस मूर्ति की तरह, बातें कुछ है नहीं, बस वो अपने मोबाइल पे चलाते रहेंगे। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं बोलती होंगी अगर हमारे घर आए तो मोबाइल बंद करके रख और जितना तक रहोगे उतना तक बातें करो, नहीं तो मोबाइल को खेलना है तो साइड में होके खेलते रहो। तो एक बात बोलूँ आंटी, जैसे अभी क्या हो गया है कि जो बुजुर्ग लोग है ना, बुजुर्ग पुराने, जी वो लोग भी मोबाइल यूज़ करना चालू कर रहे हैं। मैं मतलब अपने पहचान के लोग ही बता रहा हूँ, वो भी नहीं, डेटा फ्री है पूरा दिन। हाँ, अब सबको मतलब क्या कर रहे हैं? एक वो लग गई ना, लत लग गई। अभी बोला देखो जैसे ही दीदी है, अभी तो टाइम नहीं है उनके पास, शाम के टाइम हो जाएंगे फिर बेचारा देखेंगे कहाँ गढ़वाली गाना चल रहा है, कहीं कीर्तन चल रहा है, फिर उसी में मतलब मगन हो जाते हैं सब लोग। और मुझे भी लत लगा। फोटो देखा मैंने वृंदावन के ना, जी जी बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा। मतलब उनके बारे में आप ऊपर बैठो ना। नहीं ऐसे, अरे आंटी ये सब क्या गर्म है, हम लोग तो गांव के लोग हैं, हम लोग तो और सच बताओ हम लोग पहले मुंबई रहता हूँ, जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, बट मैं बहुत रूटेड हूँ, बहुत गांव से। और कहते हैं आदमी को अपना जो रूट है ना उसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे आप कहीं भी पहुँच जाए। तो प्रेमानंद जी महाराज का तो मैं देखता हूँ उनके रील्स तो बड़े बड़े उनके आते रहते हैं। कितना अच्छा बोलते हैं। अभी प्रेमानंद महाराज की वजह से हम भी जिंदा है, वरना ऐसे होने के बाद कौन जिंदा रहेंगे, नहीं रह सकते, ये सच बता रहे हैं। आंटी आपकी बातचीत से लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बहुत नॉलेज और बहुत ज़्यादा एक लाइटनेस बोलते हैं सर, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक ठहराव बोलते हैं ना बातचीत करने का, एक चीज़ तरीका। कोई भी आदमी अगर लगे नहीं बहुत से हाईली एजुकेटेड और मतलब आपका है ऐसा क्या नहीं किया ना, लेकिन आपसे कोई बात करेगा तो कोई बिलीव नहीं करेगा। सर बताओ ना, मतलब मैं भी तो मिलता रहता हूँ बहुत सारे गाँव के लोगों को कि कितने लोग को बात करना नहीं पसंद है या कितने लोग नहीं बात करते हैं या नहीं है, बट आपसे बात करने के बाद लगा ही नहीं कि ऐसा नहीं पहले बट ना जैसा हमारे घर पे आपका घर किधर हुआ मतलब? मायके में, मायके, हाँ मायके। मेरी मम्मी है हिमाचल की, अच्छा हिमाचल के। तो घर तो अभी है इसी गांव में के अंदर ही है, तो वहीं है। अच्छा तो अभी
पहले ज़माने के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं ना। मम्मी पापा 12 साल में शादी करके आए यहाँ, तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए। फिर पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। पापा तो भेड़ चराते थे, तो मम्मी बेचार हिमाचल से आई, तो कुछ नहीं पता उनको। मतलब आपकी नानी का घर हिमाचल? हिमाचल ही है। अच्छा, हिमाचल कहाँ? नेसन गाँव बोलते हैं। अच्छा, ओके। गाँव में ही मतलब? गाँव सिटी? गाँव में। हाँ। तो फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाए, तो मुझे बहुत पढ़ने का बहुत शौक है। अरे नहीं, आपको तो फिर पता है मेरे से छोटे 3 भाई बहन हैं। अच्छा, आपसे छोटे? आप सबसे बड़े हो? नहीं, मेरे से बड़े तो बहुत है। अच्छा। 4 और बड़े हैं। सबसे बड़े भाई है, फिर दीदी है, फिर भाई है, फिर दीदी है, फिर एक गुजर गई, फिर मैं हूँ, फिर मेरे बाद एक भाई है, एक बहन है और एक दीदी की बेटी है। ये 3 है। सबकी शादी हो गई, सब लोग चले गए, तो अकेली मैं बची। तो मुझे लगा कि मुझे काम करके इनको पढ़ाना चाहिए। हाँ, तो मैं काम करती रही, उनको पढ़ाते रहे। मैं सोचती थी कि हाँ, इनका लाइफ बन जाए, मेरे लिए यही बहुत है। तो मेरा सपना था कि मैं अपने छोटे भाई को डॉक्टर बनाऊँ। मैं यही बोलती थी कि मैं चाहे कुछ भी, चाहे किसी के यहाँ बर्तन धोने भी जाऊँ, लेकिन आप पढ़ाई करके डॉक्टर बनना। छोटा भाई को? छोटा भाई को। ओके। फिर भाई को भी पता है अपने घर का स्थिति, तो कह रही कि डॉक्टर में तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो वो कि माने ही नहीं, वो फौज में चला गया। अच्छा। हाँ, फिर फौज में चला गया। फिर मम्मी को टेंशन होती है कि हाँ, बेटी की शादी तो करनी ज़रूरी है। मैं बोलती थी कि मुझे शादी नहीं करना, मैं साध्वी बनूंगी। अभी नसीब में जो हो लिखा हो, तो फिर वो तो होना ही था। सही है, डेस्टिनी आप तो चेंज नहीं कर सकते, ऊपर से तय किया हुआ है। तो ऐसे विचार तो हमने कभी किया नहीं कि हम शादी करेंगे, वो अचानक हो गए। फिर ये मुझे बोलते थे कि देखो, इतना भगवान को मानते हैं, आज आपका भगवान ने क्या किया। तो मैं बोलती थी कि हमारा ही अपना कर्म है, जो हमने पहले किए होंगे, अभी इसको भुगतना होता है। लेकिन जो बहुत सारे ये ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग कि अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। हाँ, ये लोगों का सवाल हर इंसान का सवाल होता है, लेकिन वो उसे नहीं पता ना कि हमने कितना बार जन्म लिया है, पिछले जन्म में क्या थे, तो हमने क्या किया होंगे। बहुत बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए हमें इतना बड़ा सजा मिल रहा है ना। या किसी के बच्चों को उठा के लाए होंगे, या किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ दिए होंगे। और ये सोच जो है, जो प्रेमानंद महाराज जी नहीं मिले तब से थे हमारे दिमाग में कि मतलब भगवान के ऊपर हम कभी नहीं करते थे, क्योंकि हमने बुरा कर्म किया, इसलिए हमें ये सब सहना पड़ता है। तो उनकी बातें बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं। मेरो आमा छैन भयो दाढ़ी आप बैठो, ठीक है। क्यों खाओगे, क्यों दोकान करेंगे? हाँ, तो चिकन लेपा दाल लूँगा, सब्जी लूँगा। अब आप बताओ खाने में क्या बनाए? अरे आंटी, कोई तकलीफ मत उठाइए प्लीज। क्यों? मैं जो है बेटा ना, बोला है तो फिर तकलीफ की किस बात 331 है? तेरे एक तारीख का? और क्या, 31 से 31। अच्छा, नाम में एक तारीख है ने ना, एकादशी। ये देखिए माना विलेज गया था ना, अच्छा, ये एक सेकंड, बद्रीनाथ, तो भारत की प्रथम चाय की दुकान, यहाँ पे मोदी साहब आए थे यहाँ पे। अच्छा। तो एक आंटी थी, तो उसने हमारे भारत की प्रथम चाय की दुकान थी, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे चाय पीने के लिए पिछले साल। ठीक है, अच्छा लगा। वो आंटी थी, उससे मैंने फोटो भी निकाला उनके साथ। बहुत ही फेमस लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो बहुत ठंड में, बहुत एक वासुधारा ना, वो वासुधारा फॉल है वसुधारा। हाँ, तो मैं उधर गया था। उधर लोग कहते हैं वसुधारा, उसमें वाटरफॉल में लोग कहते हैं उसके नीचे से अगर कोई जाएगा तो लोग एक वो है ना, कोई कहते हैं जिसके ऊपर वो जल पड़े तो वो कहते हैं कि उसमें शायद छींटे पड़ते हैं पानी का।
जो पापी होगा उन पे नहीं पड़ता है शायद। वैसे मोबाइल नहीं था करो मन में दिख मोबाइल में ना अलग से लग रहे हो आप। कैप नहीं है ना यहाँ पे। हाँ हाँ अभी ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो होम स्टे की शुरुआत उन्होंने की। क्या नाम था होम स्टे का नाम क्या? नीलोंग द नीलोंग ना? नीलोंग नीलोंग वैली भी है ना? नीलोंग वैली भी है शायद। पहले तो वहाँ लोग जाते हैं ना देखने के लिए। जो पुराने जमाने के हमारे गांव में ना तीन गांव के लोग रहते हैं अभी। ये तो बागोड़ी हो गया है। हाँ बागोरी गांव तो है ही है। हाँ हाँ और ये एक नेलोंग है एक जादुंग है। ओके। वो जो है आर्मी एरिया में पड़ गए अभी। अच्छा ओके ओके। हाँ तो वहाँ से पहले ये चीनी के लोग जो है जो लड़ाई नहीं हुआ चाइना हाँ 1962। हाँ, तो उस टाइम वो लोग भाग के इस बगोरी गांव में बस गए। अच्छा ओके अब बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है लोगों का है ना। तो अभी वो घर वो लोग ने मतलब मीटिंग करके आगे बात किया फिर वो लोग ने ले लिया। अभी वहाँ भी होम स्टे बन गया। इतने सारे होम स्टे बनेंगे। अभी होम स्टे का अभी थोड़ा चल रहा है ना तो उनको लालच हो रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी पूरा बनेंगे तो फिर उसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा। फिर ये तो जो अभी पुराने बचे हुए हैं ना तो फिर उन्हीं को चलेगा। हाँ सही बात है। हाँ तो आंटी आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हम लोग भी ट्राई करें? हाँ कभी नहीं। तब भगवान दे मतलब हम संतुष्ट है। कमा के क्या करेंगे ना। सही बात भगवान है। ने- संतुष्टि नहीं है तो फिर मतलब नहीं है ना जी, जी। इंसान को। भगवान ने इतना दे रखा है कि हाँ हम अपना पेट भर सकते हैं। और जो आए हमारे यहाँ उसका भी हम खाली हाथ नहीं जाने देते। इतना हमारे लिए बहुत है। ज़्यादा क्या करेंगे सब बैंक में जमा करके छोड़ के तो जाना है। ले जाने के लिए हमारे पास ये शरीर भी नहीं बचेंगे। हाँ तो फिर ये घर का क्या करेंगे। हमें ये ज़्यादा वो नहीं लगता। बहुत अच्छी सोच है आपकी। सच्चे और में सच हम बताओ ना ना बिके ना बिके कोई बात नहीं। एक भी बिके तो संतुष्ट है। भगवान इतना में खुश रखे तो बहुत अच्छा है। ज़्यादा पैसा करके कौन खुश है। अभी इस ज़माने में कोई खुशी है? जिसके पास बहुत सारे हैं इनके पास पता है कितना ज़्यादा है। ये सब ये बन रहा है। हाँ, पहले पुराने ज़माने का सबसे मतलब सबसे ज़्यादा पैसे वाले यही लोग अच्छा अच्छा। तो नमस्ते। ये क्या 3 माला बनाएंगे क्या लोग? हैं 3 माला बनाएंगे क्या? 3 बना रहे हैं। तभी हमारे पास अभी हमारे घर में 2 भी नहीं लग रहा है उसकी वजह से। सही है। 3 माला तो 2 माला तो ठीक है। हाँ अभी क्योंकि इसमें ना 3 लगाना जरूरी है। क्योंकि अब ऊपर वाला में वो लोग क्या करेंगे चादर लगाएंगे। नहीं तो बर्फ पड़ता है ना वो तो स्लैब। फिर हाँ फट जाते हैं ये। अच्छा हाँ मैं क्या